ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। सकल विभावो अभावो कर किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। चर्चा अपनी समाधि तंत्र के 50वें श्लोक के माध्यम से चलेगी। इसमें आचार्य देव जो 49वें श्लोक में विषय आया था कि देहात्म दृष्टि का जीवन पूरा का पूरा बहिर्मुखता वाला होता है, किंतु जिसकी स्वात्म दृष्टि ही है, ऐसा जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है उसको बाहर में कहीं कोई विश्वास नहीं होता है, कहीं कोई रति नहीं होती है। तो जब सम्यक दृष्टि अंतरात्मा को बाहर में किसी पे विश्वास नहीं होता, रति नहीं होती, तो फिर वो अंतरात्मा बाहर में आहार आदि की प्रवृत्ति कैसे करता है, ये प्रश्न उठाया है आगे कि जब उसको बाहर में कोई विश्वास नहीं है, कोई रति नहीं है, तो इस प्रकार तो आहार आदि में अंतरात्मा की प्रवृत्ति कैसे होती है। अब उसका स्पष्टीकरण आचार्य देव यहाँ करते हैं। 50 नंबर का श्लोक। आत्मज्ञानात् परम कार्यम ना बुद्धौ धारयेत् चिरम् कुर्यारर्थवशात् किंचित् कुर्यार्थवशात् किंचित् हाँ वाक्कायाभ्याम अतत्परा निज आत्मज्ञान से अन्य कामों में न चिर बुद्धि धरो कुछ अर्थ बस तन वचन से करना अनासक्ति रखो। क्या कहा? आत्मज्ञानात् परम कार्यम न बुद्धौ धारयेत् चिरम्, अर्थात अंतरात्मा को चाहिए कि वह आत्मज्ञानात् परम, आत्मज्ञान से भिन्न जो दूसरे कार्य हैं, कार्यम, उन दूसरे कार्यों को चिरम अर्थात अधिक समय तक, बुद्धौ अर्थात अपनी बुद्धि में, न धारयेत् धारण नहीं करो। 50 नंबर का श्लोक चल रहा है। क्या कहा कि जो अंतरात्मा सम्यक दृष्टि जीव हैं उनको क्या करना चाहिए कि आत्मज्ञान से जो अन्य कार्य हैं उन कार्यों में कहते हैं अधिक समय तक अपनी बुद्धि को मत धारण करो।
अर्थवशात अगर किसी कारणवश स्वपर के उपकार आदि के रूप में प्रयोजन के बस कहते हैं कोई कार्य करना पड़े, वाक् कायाभ्याम वचन और काय से कोई प्रवृत्ति अगर करना पड़े तो किंचित कुर्यात कुछ करना ही पड़े तो उसे अतत्परा अनासक्त होकर के कुर्यात। अब सम्यक दृष्टि जीवों को कहते भैया जब उनको कोई भी विश्वास नहीं है, कहीं राग नहीं है, रति नहीं है, तो फिर ये कैसे करेंगे? तो कहते ऐसे करेंगे कि अगर वो कदाचित व्यवहार में उनको स्वपर हित की दृष्टि से कोई प्रवृत्ति वचन और काय से करना पड़े तो वो अनासक्त भाव से करके और ज़्यादा समय तक उस विषय को अपने ज्ञान में उपयोग में ना लेवें, बहुत समय तक उसके बारे में सोचते ना रहें। इसलिए साधु संत जो भी कार्य करते हैं मन वचन शरीर आदि काय का वचन आदि का तत्काल प्रतिक्रमण करके वहाँ से हट जाते हैं। लघु शंका की, दीर्घ शंका की, प्रवचन किया, आहार को गए, तत्काल वहाँ से प्रतिक्रमण किया और हट करके अपने स्वरूप में आकर के अपने लग गए। सब में ये कह रहे वचन से। अभी आगे देखो खुलासा, टीका में खुलासा इसका। टीका चिरकाल तक अर्थात बहुत लंबे काल तक बुद्धि में धारण नहीं करता। क्या वह कार्य कैसा कार्य? पर अर्थात अन्य, किससे अन्य? आत्मज्ञान से अन्य। आत्मज्ञान रूप कार्य को ही लंबे काल तक धारण रखता है, ऐसा अर्थ है। परंतु अन्य किंचित अर्थात भोजन व्याख्यान आदि रूप कार्य को वचन काय द्वारा करे, किससे? प्रयोजन बस अर्थात स्वपर के उपकार रूप प्रयोजन बस करे। कैसा होकर करे? अतत्पर होकर अर्थात उसमें अनासक्त होकर करे। क्या लगी? पुस्तक उठा लो, तुम काय रखे थे बैठे? उधर खोल के रख दिया। ढेर ढाल पुस्तकें रखी ढेर सारी। भाई साहब ने आपके लिए खोली थी, उधर खोल के रख दी। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि साधक व्यक्ति देखो मुख्य रूप से यहाँ पर मुनिराजों की मुख्यता है, उनके प्रवचन आदि व्याख्यान आदि करने का उनको अवसर पड़ता है, शरीर से भोजन आदि की व्यवस्था के लिए करना पड़ती है। तो कहते हैं अगर ये वचन से और काय से कोई कार्य करना पड़े अपने आत्महितार्थ अथवा दूसरों के हितार्थ, तो कहते हैं कि उसको ज़्यादा समय तक अपनी बुद्धि में ना रखे, करके तत्काल भूल जाए उसको। पहले तो अतत्पर होके करे अर्थात अनासक्त भाव से करे, उसमें आसक्ति से कर्तृत्व बुद्धि एकत्व बुद्धि से नहीं करे, क्योंकि वो अपना काम नहीं है। तो ऐसा करना पड़े तो अतत्पर होके अनासक्त भाव से करे और ज़्यादा समय तक उसमें न उलझा रहे, करके तत्काल वहाँ से हटके और अपने ज्ञान आराधना में स्वरूप आराधना में लगे। तो ये जो है जो शिष्य का प्रश्न था कि भैया जब सम्यक दृष्टि जीव जब किसी पर का विश्वास नहीं करता और कहीं रति नहीं करता बाहर में वचन काय आदि के बाहर के व्यवहार में और बाह्य प्रवृत्ति में, तो फिर वो ये कार्य कैसे करेगा? आहार आदि उसको करना होंगे और भी जो प्रवचन तो वो कैसे करेगा फिर? तो कहते हैं कि वो भाई करना पड़े तो ज़्यादा समय तक उसको अपनी बुद्धि में नहीं धरे। प्रयोजन पहले तो प्रयोजन बसा करना पड़े तो पहले तो करे ही नहीं, और करना पड़े तो फिर अतत्पर होकर के अनासक्त भाव से करके वियोग बुद्धि से और वहाँ से हट जाए, फिर अपने में आ जाए। इसलिए प्रतिक्रमण माने अपने स्वरूप से अतिक्रमण हुआ तो उसे लौट आओ वापस, उसका नाम प्रतिक्रमण। ये तो औपचारिक रूप में अपन नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो उसका प्रयोजन भी वही है कि उन पंच परमेष्ठियों को देखो वे अपने स्वरूप की आराधना में लगे हैं, तो उनके माध्यम से अपना भी यही काम है, अपना काम भी बाहर के कामों में लगना नहीं है। ऐसा जो है अपने लिए ये कहते हैं कि
चिरकाल तक अर्थात बहुत लंबे काल तक बुद्धि में उसको धारण नहीं करता। क्या क्या नहीं धारण करता? वह कार्य। कैसा कार्य? पर अर्थात अपने आत्मा से अन्य। किससे? आत्मज्ञान से भिन्न, अन्य। तो आत्मज्ञान रूप कार्य को ही लंबे समय तक धारण रखता है, ऐसा अर्थ जानना। परंतु अन्य किंचित अर्थात भोजन व्याख्यान आदि रूप कार्य को वचन काय द्वारा करे। किससे? प्रयोजन बस, अर्थात स्वपर के उपकार रूप प्रयोजन बस करे। कैसा होकर करे? अतत्पर होकर, अर्थात उसमें अनासक्त भाव से होकर के करे। ये अपने लिए या साधकों के लिए संदेश है आचार्यों का। अब जो लोग माने अज्ञान दशा में अथवा व्यवहाराभासी जीव इन्हीं कामों को पूरे अपने उपयोग में धारण करके रखते हैं 24 घंटे, और स्वरूप का अगर आता है तो अतत्पर होकर के थोड़ा बहुत विचार कर लेते हैं, बाकी तो इन्हीं में तत्पर होकर लगे रहते हैं। उसको करते अनासक्त, धर्म के कार्य को, स्वरूप के विचार को करते क्या? अनासक्त भाव से, और ये कार्यों को करते हैं पूरी आसक्ति से अपना काम मान करके, चाहे धार्मिक हो, मतलब चाहे व्यवहारिक हो, चाहे लौकिक कार्य और व्यवहार धर्म के कार्य, बस इसी में पूरा अपना पूरे तन्मयता से करते हैं। और स्वरूप की बात आएगी तो ठीक है, ये तो निश्चय की बात है, और अपने बस थोड़ी अतत्पर हो गए ऊपर ऊपर करके और आगे चलो अपना काम इसमें, तो रात दिन उसी में लगे रहते हैं बाहर के कार्यों में। सम्यक दृष्टि जीव को देखो, निचली भूमिका वाले को प्रवृत्ति तो बाहर में करता हुआ ज़्यादा दिखेगा वो, क्योंकि उतनी ऊंचाई नहीं है, परंतु जो गेही पे ग्रह में न रचे ज्यों जलते भिन्न कमल, नगर नारी को प्यार यथा कादे में है ममल। तो वो वृत्ति उसकी वही है कि अंदर से उसको मजबूरी जन्य करते हुए अनासक्त भाव से करेगा। एकत्व बुद्धि तो करेगा ही नहीं, एकत्व बुद्धि पूर्वक तो करेगा ही नहीं, कर्तृत्व स्वामित्व बुद्धि से करेगा नहीं, और उसमें वास्तव में इसमें अपना हित नहीं है, पर मजबूरी है। तो बाहर में तुम्हें करते हुए दिखेगा, पर अंदर से उसके ज्ञान श्रद्धान में पूरा का पूरा वियोग बुद्धि उसमें चलती रहती है, वेद विज्ञान बढ़ता रहता है। तो ऐसा जो है ये साधकों के जीवन की दशा जानना चाहिए। भावार्थ, ज्ञानी अपने भावमन को अर्थात उपयोग को आत्मज्ञान के कार्य में ही रोकता है। आत्मज्ञान से अन्य किसी व्यवहारिक कार्य में लंबे समय तक नहीं रोकता। कदाचित प्रयोजन वसात अर्थात स्वपर के उपकारार्थ अस्थिरता के कारण वचन काय द्वारा आहार उपदेश आदि कार्य करने का विकल्प आवे, उसमें ज्ञानी को अतन्मय भाव बरतता है। देखो, अब ये चूंकि टीका पूज्यपाद इतमारे से प्रभाचंद्राचार्य की, और ग्रंथ श्लोक मूल में है प्रभा इतमारे से पूज्यपाद स्वामी के, तो यहाँ जो टीका में इन्होंने खुलासा किया है तो भोजन और उपदेश आदि गृहस्थों के व्यापार धंधा आदि वो छेड़ाला कार्य लिखे, ये तो मुख्य रूप से मुनिराजों की मुख्यता से दिया हुआ कि अगर उसके लिए व्यवहार वचन और काय के कार्य इतने ही हैं उनके वचन का, या तो उपदेश देना पड़ेंगे या आहार को जाना पड़ेंगे, और तो शरीर के माने 28 मुलोड़ों में शौच आदि करना है, वो तो एक औपचारिक है कभी कभी। तो ये जो है इन कार्यों में कहते हैं कि उसके लिए अपने उपयोग को ज़्यादा नहीं रमावे, और अतन्मय होकर के अनासक्त भाव से एकत्व बुद्धि पूर्वक नहीं करे। तो ये जो है वे तो देखो, ये उपदेश की भाषा है, सिद्धांत की भाषा तो ज्ञानी ऐसा करते ही नहीं हैं। ये ज्ञानियों ने अपना अनुभव लिखा है, तो ये तो उपदेश की भाषा है, ऐसा करो ऐसा नहीं करो, ये उपदेश की भाषा है। पर साधक व्यक्ति ऐसा करता है ऐसा नहीं करता। कैसा? ज्ञानी अपने भाव मन को अर्थात उपयोग को आत्मज्ञान के कार्य में ही विशेष रोकता है,
या तो ध्यान या अध्ययन आदि वही काम करता है। चिंतन मनन आत्मज्ञान से अन्य किसी व्यवहारिक कार्यों में लंबे समय तक वह अपने उपयोग को नहीं रोकता। कदाचित प्रयोजनवशात अर्थात स्वपर के उपकारार्थ, स्वपर के उपकारार्थ अर्थात अपने परमार्थ की सिद्धि के लिए, परमार्थ की सहचरभूत शुद्धि बनाए रखने के लिए अपन को कदाचित ये कार्य सहचरभूत व्यवहार के करना पड़े, मैंने साधकों के लिए, तो क्या करना चाहिए उसमें कि उसके लिए करना पड़ते हैं अगर, तो इनमें क्या करे वो कि अतन्मय होकर के करता है, वेद विज्ञान पूर्वक करता है, अनासक्त भाव से करता है, आसक्ति पूर्वक एकत्र बुद्धि पूर्वक नहीं करता है। तो इस प्रकार से साधक के जीवन में मुख्य रूप से साधुओं का तो यही जीवन है, ज्ञान और ध्यान, ध्यानम मुख्यम यतिदम, ध्यान और अध्ययन दो ही मुख्य कार्य है। तो श्रावक के लिए अब चूंकि शुद्ध उपयोग का कार्य तो कदाचित कभी होता है वो, परंतु स्वोपयोग में भूमि का अनुसार अब निर्वृत्ति है तो वो ज़्यादा लग सकता है। ये लग क्षुल्लक हैं, प्रथमा दसवीं धारी निर्वृत्ति वाले, परिग्रह त्याग वाले, आरंभ त्याग, तो उनके पास ज़्यादा टाइम है। अब जो निचली भूमिका वाले हैं तो उनके तो क्या है कि स्वोपयोग भी ज़्यादा समय नहीं होता बाहर में। अभी निचली भूमिका में संसार के कामों में लग रहे हैं तो अभी उनके बाहर में प्रवृत्ति तुम्हें ज़्यादा दिखेगी, पर अंदर में उनके ज्ञान श्रद्धान में अनासक्ति पूरी चलेगी, उसमें सजगता पूरी चलेगी, कहीं पर भी उसमें एकत्व बुद्धि नहीं होने देगा वो। वेद विज्ञान बढ़ेगा 24 घंटे के सब आश्रव भाव हैं, तत्वों की विपरीतता हो जाएगी। अशुभ से बचने के लिए शुभ में प्रवृत्ति विशेष कर रहा है, परंतु साथ में शुभ में भी उसके लिए हे बुद्धि बरत रही है, प्रवृत्ति में विशेष प्रवृत्ति चल रही है, पर अंदर में अपने ज्ञान श्रद्धान में उसमें भी हे पना बरत रहा है कि ये भी आखिर अपन को वास्तव में है तो छोड़ने लायक ही, मूल में तो अपना ये शुद्धात्म तत्व ही, ये भीतरा दशा ही अपने लिए कार्य का। तो इस प्रकार से ऐसा जो है ज्ञानियों के जीवन में बराबर निचली भूमिका वाले के क्या स्थिति होती है, ऊपर की भूमिका वाले क्या स्थिति होती है। ऊपर वाले के भूमिका में तो मुनिराज हैं, तो चूंकि इस काल में छठम सप्तम गुण स्थान से आगे जाते नहीं, तो छठवें गुण स्थान का काल ज़्यादा है, सप्तम गुण स्थान का काल कम है, तो प्रवृत्ति शुभ में ज़्यादा रहेगी, शुद्ध में कम रहेगी, पर फिर भी ऊर्ध्वता उसके लिए स्वरूप की रहेगी। एक जो विवक्षा आती कि सप्तम गुण स्थान भी शुभोपयोग का हो सकता, तो वो विवक्षा क्या है? वो विवक्षा करणानुयोग की है, 10वें गुण स्थान तक शुभोपयोग है। करणानुयोग कहता है कि 10वें गुण स्थान तक क्या है, शुद्धोपयोग नहीं है, जब तक कसाय है तब तक वो शुभोपयोग ही मानेंगे, धर्म ध्यान ही मानेंगे, शुक्ल ध्यान नहीं मानेंगे। कोई निर्विकल्प नहीं मानते वे धर्म ध्यान वो सविकल्प ही मानेंगे, निर्विकल्प मानेंगे हाँ जब कसाय रहित हो जाएंगे। द्रव्यानुयोग तो मिथ्यात्व गुणस्थान में सम्यक सन्मुख शुद्ध उपयोग स्वरूप के लक्ष्य से, शुद्ध उपयोग से ही उसका मिथ्यात्व का नाश करेगा। और जो चौथे से कहते हैं वो कैसा? चौथे में तो प्रवृत्ति चालू हो गई उसकी, अभी चौथे में मिथ्यात्व दशा में तो उसके शुद्ध के लक्ष्य से ही मिथ्यात्व गलेगा। दिया ही है प्रवचन सार जी में दिया हुआ है कि शुद्ध उपयोग कहाँ से होता, तो पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक शुद्ध उपयोग का लक्षण दिया उनने कि शुद्ध अवलंबनत्वात् ध्येयत्वात् साधकत्वात् इति शुद्ध उपयोग। किसी कहते शुद्ध उपयोग, शुद्ध का ध्येय बना लिया, शुद्ध का आश्रय कर रहे हो, शुद्ध का अवलंबन कर रहे हो, उसका नाम शुद्ध उपयोग है। जिस तरफ उपयोग है उस उपयोग का नाम शुद्ध उपयोग। अवलंबन अवलंबनत्वात् साधकत्वात् ध्येयत्वात्। पहले में ध्येयत्वात् आएगा, अब अपन ध्येय बना लिया, पर उसको अपन जो है शिखर जी जा रहे हो तो शिखर जी का ध्येय बन गया। तो
तो कहाँ जा रहे? इतई से शेखर जी जा रहे हैं। देहत्वाद हो गया। ध्येयत्वात् हो गया। फिर ध्येयत्वात् अवलंबन भी अपन शेखर जी को लक्ष्य करके ही बढ़ रहे होते हैं। हाँ। अवलंबन काय का है? शेखर जी का, और कोई अवलंबन नहीं है कोई। तो चौथे और पहले में फिर अंतर क्या लेंगे? चौथे और पहले में अवलंबन अंतर ये लेंगे कि अभी चौथे गुण स्थान वाले के मिथ्यात आदि का उपशम आदि हो गया है और इसका अभी आगे होने वाला है। अवलंबनात्वात् चौथे से नहीं आएगा क्या? चौथे गुण स्थान से अवलंबनात्वात् सबके लिए वो तो वहीं से, पर वो भूमिका कितना अवलंबन हुआ है, कितना उसका आश्रय हुआ है, कितनी वीतरागता अलग चीज होगी। साधकत्वात् भी चौथे से आएगा कि ऊपर के गुण स्थान से आएगा? अरे भाई साधना किसकी कर रहे तुम? शेखर जी जावेगी साधना कर रहे कि और कहूँ जावेगी कर रहे? घर से तुम निर्वृत्ति कर रहे तो कोई कहा भैया बहुत जल्दी में हो कि हम शेखर जी जा रहे हैं, तो काय की साधना कर रहे तुम? शेखर जी जावेगी साधना कर रहे कि और कहूँ जावेगी? तो तीन लक्षण जो शुद्धोपयोग के बताए, शुद्ध, ध्येयत्वात्, अवलंबनत्वात्, सब में वही है, एक ही है भाव। तो पहले में कितने घटित होंगे? पूरे घटित होंगे। तीनों हो जाएंगे। अंता कोड़ा कोड़ी तुम्हारे से 70 कोड़ा कोड़ी सागर के कर्मों को भी अंता कोड़ा कोड़ी भी स्थिति में लाएंगे उसी के बल से। तो उसको अवलंबन कह सकते हैं। और काय क्या कहोगे? और ये तो कह सकते हैं कि हमने शुद्धोपयोग का ध्येय बना लिया, लेकिन अवलंबन तो शुरू का भी शब्दों में पंडिताई में अटकने हैं तो अटके रहो। हम समझना चाह रहे हैं। तुम समझना तो चाह रहे, परंतु पंडिताई में नहीं समझ में आएगा। समझने आत्मार्थपने समझ में आएगा कि जब तुम तैयारी कर रहे हो तो काय के अवलंबन से कर रहे हो? क्या अवलंबन है तुम्हारा दिमाग में? भाई अवलंबन तो तुम्हारे लिए वही है होते को। वही अवलंबन। दिमाग में अवलंबन तुमने काय को ले लो? जी के लाने तुम जल्दी पल्दी कर रहे काम। अवलंबन तो शेखर जी पहुंच जाओ जब हुई है। कब हुई है शेखर जी को अवलंबन? जब शेखर जी पहुंच जाओ। पर अब इतने रास्ता में सब तुम्हारे लाने ध्येय बन जाएगा। ध्येय, अवलंबन और तो साधक। साधक, उसी की साधना कर रहा है, उसी को ध्येय बना के चल रहा है, उसी का अवलंबन ले रहे हैं। तो परोक्ष रूप में अवलंबन है। अभी प्रत्यक्ष रूप में अवलंबन कहाँ कहलाएगा? कि जब शेखर जी पहुंच जाओ तो प्रत्यक्ष अवलंबन होगा। अब कौन सा अवलंबन चल रहा हो? परोक्ष रूप में शेखर जी का अवलंबन चल रहा है। अभी साक्षात शेखर जी पे नहीं हो, पर परोक्ष रूप में ना पूरा का पूरा वहां आपका परोक्ष रूप में शेखर जी के ही अवलंबन से आप चल रहे हैं। इसलिए व्यवहार को परंपरा से मोक्ष का साधक कहा है। ये सारा व्यवहार तुम्हें शेखर जी जाने के लिए हो रहा है। इसलिए परंपरा से ये मोक्ष का कारण है। तो साक्षात अवलंबन तो जब तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा कि उसका संवेदन चालू हो गया। एक दृष्टि से आप चौथे गुण स्थान से उसका एक देश प्रत्यक्ष स्वानुभव प्रत्यक्ष जिसको बोलते हैं, वहां से आपका अवलंबन चालू हो गया। स्वानुभव प्रत्यक्ष। परंतु ये परंपरा से परोक्ष रूप से अवलंबन चल रहा तुम्हारे लिए। जो अभी सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है तो उसके लिए क्या है? अभी परोक्ष शेखर जी का अवलंबन है उसको। अभी शेखर जी अभी प्रत्यक्ष नहीं है, परंतु काय के लक्ष्य से तुम जा रहे हो? उसी शेखर जी के लक्ष्य से। और ये परंपरा से आपको शेखर जी में पहुंचाएगा। अगर ये परंपरा से नहीं पहुंचा रहे तो शेखर जी पहुंचे ही नहीं पे तुमको। अभाव करते हुए पहुंचते पहुंचते वहां पहुंचोगे आप। इसका ध्येयत्वाद में पहले अपन ने मतलब विचार किया ध्येय बनाने से घर जाना, तो ध्येयत्वाद हो गया। ध्येय बनाया कि हमें शिखर जी हूँ परमात्मा छू एम निर्णय कर, हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, हूँ परमात्मा छू एम अनुभव कर। क्या कहलाता है? मुझे शेखर जी जाना है ये निर्णय करो, मुझे शेखर जी जाना ये नक्की करो, और मुझे शेखर जी जाना है तो चलो। तीनों कार्य हो गया। ये सब शेखर जी के लाने ही हो रहा सब। तो नक्की करो, निर्णय करो और अनुभव करो। अब दिमाग में तुम्हारे परोक्ष रूप से तो अनुभव शेखर जी चलत रहे। अब स्वप्न में भी शेखर जी दिखेगी तुम्हें। अब जब शेखर जी पहुंच जाओगे तो प्रत्यक्ष में अनुभव दर्शन करोगे शेखर जी की। ऐसे जब निर्विकल्प आत्मानुभूति होने लगती है तो प्रत्यक्ष स्वानुभूति की दर्शन, उसमें भी परोक्ष ही बताया। फिर
क्योंकि टोटावल ने रखा कि अभी आत्मा की प्रदेश आदि प्रत्यक्ष नहीं है, वहाँ प्रदेश प्रत्यक्ष स्वानुभव प्रत्यक्ष है। आंशिक जो तुम्हारे लिए उसका जो संवेदन है वो संवेदन कोई शास्त्रों से नहीं आ रहा, वो संवेदन जो है सुख है वो काय मिल रहा हो, वो तुम्हारे लिए अंदर में आत्मा से जुड़ने से मिल रहा है। स्वानुभव प्रत्यक्ष जो अनुभव हो रहा है, जैसे दृष्टांत दिया कि अंधे व्यक्ति ने मिश्री खाई, उसको दिख रही मिश्री पर उसको स्वाद आ रहा कि नहीं, ऐसे ही आत्मा अपन को प्रत्यक्ष ऐसा दिख नहीं रहा है पर स्वाद आ रहा हो कि नहीं, उसके अतीन्द्रिय आनंद क्या आ रहा है। आगम प्रमाण उसने। चलो आगे बढ़ो, डबल डबल काम एक एक संगे सब करत जा रहे थे। स्पष्टीकरण धर्मी को जो इंद्रियों द्वारा दिखता है नहीं, कहाँ पढ़ रहे वह थे, आत्मा का कहाँ पढ़ रहे स्वरूप तुम, नहीं है। कहाँ पढ़ रहे, विशेष स्पष्टीकरण। धर्मी कौन से को कौन से? मुख्य कार्य आत्म संवेदन ही है, वह उसमें ही अपने उपयोग को लगाता है। कदाचित लंबे समय तक स्वरूप में स्थिर न रह सके और प्रयोजन वसात आहार उपदेश आदि का विकल्प आवे तो बेकार अनासक्ति भाव से अतन्मयता से होते हैं। उसके मन में उन्हें करने का उत्साह नहीं है, भावना नहीं है। कार्य के लिए शरीर वाणी की जो क्रिया होती है उसमें उसको एकता बुद्धि या कर्ता बुद्धि तो है ही नहीं, परंतु वह क्रिया करने के विकल्प को भी भला नहीं मानता। मैं इस विकल्प को तोड़कर स्वरूप में स्थिर होकर कब शुद्धात्मा को अनुभवूं, ऐसी भावना उसको निरंतर होती है। इसी भावना के बल से उसका उपयोग बाहर की क्रिया में लंबे काल तक नहीं टिकता, वहां से छूटकर शीघ्र ही श्वासोन्मुख झुकता है। ज्ञानी को निचली भूमिका में अस्थिरता के कारण राग होता है और वचन काय की क्रिया के प्रति लक्ष्य जाता है, परंतु अपने ज्ञान स्वभाव को भूल जाए जैसी आसक्ति उनमें नहीं होती। ज्ञानी को बाह्य वचन की प्रवृत्ति होने पर भी उसके अंतरंग में दृढ़ मान्यता है कि मैं देह मन वाणी नहीं, मैं उनका कर्ता नहीं, उनका करने वाला नहीं और अनुमोदक भी नहीं। मेरे कर्ता हुए बिना भी वे वास्तव में किए जाते हैं, इसलिए उनके कर्तापने का पक्षपात छोड़कर मैं अत्यंत मध्यस्थ हूँ। श्री प्रवचन साल जी गाथा क्रमांक 160। सम्यक दृष्टि गृहस्थ को भी ज्ञान चेतना का निरंतर परिणमन होता है। इससे वह खाने पीने में, पांच इंद्रिय के विषय भोगने में, व्यापार में, युद्ध आदि संसार के कार्यों में बाह्य दृष्टि से रुका हुआ लगने पर भी समस्त बाह्य प्रवृत्ति में वह जल कमलवत न्याय से रहता है। अनासक्त अंतरात्मा आत्म ज्ञान को ही बुद्धि में धारण करता है, शरीर आदि को नहीं। ऐसा कैसे होता है वह कहते हैं। ये आगे का आगे का अगली गाथा की उत्थानी करते हैं। ये कहाँ पढ़ रहा हूँ, हम समझ नहीं पाए कि जिसका है कि आगे का है। दिखानी में आगे की गाथा आगे नहीं। ऊपर की ये न्याय से होता है, छोड़ के न्याय के ऊपर जल चलो सुनो। इस विषय को भाव में अपन समझने का प्रयत्न करें, औपचारिकता निभाने का प्रयत्न नहीं करें। धर्मी को मुख्य कार्य आत्मसंवेदन ही है, वह उसमें ही अपने उपयोग को लगाता है। कदाचित लंबे समय तक स्वरूप में स्थिर न रह सके और प्रयोजन वसात आहार उपदेश आदि का विकल्प आवे तो बेकारी अनासक्ति भाव से अतन्मय भाव से होते हैं। उसके मन में उन्हें करने का उत्साह नहीं है, भावना नहीं है। कार्य के लिए शरीर वाणी की जो क्रिया होती है उसमें उनको एकता बुद्धि या कर्ता बुद्धि तो है ही नहीं, परंतु वह क्रिया करने के विकल्प को भी भला नहीं मानता। मैं इस विकल्प को तोड़कर स्वरूप में स्थिर होकर कब शुद्धात्मा को अनुभवूं,
ऐसी भावना उसको निरंतर होती है। देखो ऐसा समझो, दृष्टांत अपन ने जो अभी शिखर जी का लिया था उसी के ऊपर घटित करके अपन चलो। जो शिखर जी के दर्शन करे आया, क्या कहा, शिखर जी के दर्शन कर आया। अब समझ लो एक व्यक्ति का घर 50 किलोमीटर दूर है, वापस आ गया। एक व्यक्ति का घर 25 किलोमीटर दूर है, वापस आ गया। एक व्यक्ति का घर 10 किलोमीटर दूर है, वापस आ गया। शिखर जी जाने में, दर्शन करने में उसको मजा आता है। तो अब जो कितने किलोमीटर आ चुका है, 50 किलोमीटर आ गया है। अब वो जल्दी शिखर जी नहीं पहुंचेगा, उसको टाइम लगेगा शिखर जी पहुंचने में। तो जो अविरत सम्यक दृष्टि है, जो 3 चौकड़ी कसाय के सद्भाव में जी रहा है, अगर वो इन कसायों को गौण करके, मंद करके और अंदर में स्वरूप का अनुभव करके, अनंतानुबंधी का भाव करके थोड़ा उसने संवेदन कर लिया है, तो अब उसके लिए बहुत चाहता तो है कि हम बार बार शिखर जी के उसी का आनंद ले, वहीं रहें, पर अभी उसके सामने वो परिस्थिति नहीं है। अब उसको जब भी जाएगा तो देर लगेगी जाने में। कहाँ वो जाने में? ज्ञान में उसके शिखर जी है, लब्धि ज्ञान में शिखर जी है, उसका आनंद भी उसके लब्धि ज्ञान में पड़ा हुआ है। पर उपयोग में तो अब वो प्रवृत्ति में जब शिखर जी पहुंचेगा तो आनंद लेगा वहाँ। तो ऐसे ही चौथे गुणस्थान वाला, दूसरे पंचम गुणस्थान वाला और छठम गुणस्थान वाले मुनिराज तो होता ही ईश्वरी तक आते हैं और फिर वापस चले जाएंगे, जल्दी जल्दी दर्शन करेंगे। ज़्यादा समय उनको मन इधर रहने का भाव नहीं है। तो ऐसी संजलन कसाय वाले तो थोड़ी सी अल्प दूरी पे है और वह उस विकल्प को तोड़ के जल्दी से फिर पहुंच जाते। पर जिनकी जितनी अभी कसायों की वृत्ति विशेष है, उनके लिए उतना टाइम लगेगा। और जिसके लिए अभी शिखर जी पहले नंबर पहुंचना है, तो उसके लिए तो अभी जिज्ञासा है। शिखर जी उसके लब्धि ज्ञान में नहीं है, अभी तो उसके परोक्ष आगम से, युक्ति तर्क से, दूसरों की शिखर जी के अनुभव से सुन करके शिखर जी की महिमा है उसके अंदर। क्या कहा? तो वो उस शिखर जी जाने के लिए बराबर लक्षणों से प्रयत्न कर रहा है। और जब तक वो ईश्वरी के आगे निकल करके उस उधर शिखर जी नहीं पहुंचेगा, तब तक उसकी तड़प और जिज्ञासा और प्रयत्न चलते ही रहेगा। अब जो लोग इस कार्य को मान लो आत्मानुभव करना है, और आत्मानुभव करने के लिए मात्र थोड़ा बहुत पढ़ लिया, मंदिर चले गए, तो उनको तो आत्मानुभव होना ही नहीं है। आत्मानुभव करने के लिए कितनी प्रक्रिया, कितनी पहुंचना है कि तुम्हारे लिए इतनी मंजिल पार करके तीसरी के आगे पहुंचना है। ऐसे ही तुम्हारे सारे बाहर के विकल्प संकल्प तोड़ करके जब तक तुम अपने उस स्वरूप में अभेद हो करके निर्विकल्प होकर अनुभूति नहीं करोगे, तब तक मिथ्यात्व का नाश होकर के सम्यक की प्राप्ति होने वाली नहीं है। अकेले मात्र तुम सोचो कि हम थोड़े समय स्टेशन तक पहुंच जाएं, फिर वापस आ जाएं, फिर स्टेशन पहुंच जाएं थे कि फिर वापस आ जाएं, तो कब शिखर जी पहुंच जाओगे? तुम यहाँ मंदिर आते हो स्वाध्याय, तो ये तो तुम्हें जानकारी मात्र तुम्हारे लिए स्वरूप में जाने की विधि बता रहे। स्टेशन पे जा करके, और जो वहाँ का वो शिखर जी जाने के लिए कितनी स्टेशन है वो जानकारी देगा तुम्हें, कितनी, और सुन करके जानकारी करके वापस आ जाओ। तो ये तो तुम्हें सूचना मात्र है कि शिखर जी कितनी स्टेशनों के बाद आएगी, कैसा कैसा तुम्हें परिवर्तन करना पड़ेगा। अब जो परिवर्तन नहीं करो तो शिखर जी तो नहीं पहुंच पाने, तो पहुंच जाओगे। तो मंदिर है, स्वाध्याय है, सत्संग है, ये तो तुम्हें जानकारी मात्र है कि आत्मा की अनुभूति कैसे होती है। और अगर तुम इससे सुन करके और फिर आगे प्रोसेस उसको अपना करके, टिकट कटा करके, गाड़ी बैठ के आगे उतनी स्टेशन पार नहीं करोगे, तो शिखर जी के दर्शन नहीं होना कभी। समझ में आ रहा कुछ के नहीं आ रहा? जो लोग आज सिर्फ व्यवहारिकता का ही उसमें ही संतुष्ट हैं,
और व्यवहारिकता का भी लक्ष्य परमार्थ का है ही नहीं। उसी व्यवहारिकता में धर्म बुद्धि है, वे तो मूढ़ है। क्या अकेले मंदिर और स्वाध्याय कोई धर्म मान लिया उनने, तो ये तो तुम्हें सूचना जानकारी मात्र है धर्म की, जो धर्म नहीं है कछु कि धर्म है। अबे तो इतनी को आवे कोई अबे तो जानकारी करवे कोई ठिकाना नहीं है लोगों को, समझ रहे ना। मंदिर आकर के क्या कर रहे होते हैं भाई, मंदिर आके क्या कर रहे तुम होते मुझे जा करके तुम स्टेशन पे जाके मनोरंजन करने लगे, देखने लगे कितनी गाड़ियाँ आ रही, को आ रहा हो को जा रहा हो। ऐसे ही उसे मंदिर में जाके अपन जो ही सब करने लगे, और जो अपन ने प्रोसेस नहीं समझो और फिर उसको नहीं अपनाओ, तो कब तक पहुँच जाओ तुम शिखर जी। तो जिस सबरे काम कोई धर्म नहीं है बाहर में। धर्म का है, धर्म तो अपने स्वरूप की आराधना अनुभव करना है, मोक्ष मार्ग। अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप। जो धर्म तो वो अनुभव स्वरूप अनुभव है, और वो स्वरूप अनुभव जो नहीं कर रहे धर्म के नाम पे, और क्या कर रहे वे विधान कर रहे कि पंचकल्याणक कर रहे कि मंदिर बना रहे कि मूर्तियाँ इकट्ठी कर रहे, वे क्या कर रहे वे जाने। वे साधु बन रहे कि दीक्षा ले रहे कि क्या कर रहे, और जो काम नहीं कर रहे तो जीवन में उनके धर्म नहीं आऊंगे। क्या कह रहे, जो अनुभव है स्वरूप का वो नहीं कर रहे। धर्म तो से चालू होता ना स्वरूप अनुभव से, वस्तु स्वभाव धम्म, तो अपना स्वरूप अंदर में है। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से परे ऐसा अपना चेतन आत्मा है, तो उसकी परद्रव्यंत भिन्न आप में रुचि, आपका ज्ञान, आपकी लीनता, इसका नाम है मोक्ष मार्ग। किसे कहते मोक्ष मार्ग। आत्म को हित है सो कैसो सो कै आकोल तावे ने कहिए, आकोल ता से वे माही ना ताते शिव मागे लाग्यो चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मगसु दुविधे विचारो, और जो सत्यारथ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहारो। अब किसे कहते परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। आप रूप को जाने पनोसो सम्यक ज्ञान कला है, और आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित सोई। ये मोक्ष का मार्ग। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को हुई। अब उसके लाने जो 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ ही उपाधि समझना, काय के लाने परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, आपका ज्ञान, आपकी लीनता, ई के लाने। और जो नहीं कर रहे तो सब सिर्फ अकेली रूढ़ी से काम कर रहे धर्म को। अशोक भाई छडाला याद है? छडाला याद है कि नहीं तुम्हें? भूल गए कि याद है? कितनी पूरी कर लेते हो? राजेश भाई नहीं कराई तो थी, अब उनको अब कितनी याद है पूछो ना जरा। अनभ्यासी विषम विद्या अजीर्णम भोजनम विषम। अभ्यास नहीं करो, विद्या बिसरी क्यों, पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों। तो धर्म तो अपने स्वरूप से जुड़ के जीने का नाम धर्म, और स्वरूप से जुड़ के जीने के लिए जो कुछ कर्म है व्यवहार में, उसका नाम है साधे प्रेरे वो व्यवहार। और अगर वो लक्ष्य नहीं आ और सब यही में उलझे हैं तो ना वो धर्म है ना कछु है, ना व्यवहार धर्म है ना परमार्थ धर्म। और ही में तुम्हारा संसार को प्रयोजन है तो फिर क्या नहीं का है। जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे धर करे, कछु भी स्वाध्याय विधान पंचकल्याणक दीक्षा सब कछु करने का, जो काय के लाने ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे। आदि चाहे में 5-7 प्रकार, पद पैसा प्रतिष्ठा प्रशंसा प्रसिद्धि प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धा। अगर ई के लक्ष्य से हैं तो फिर गए काम से।
गई भैंस पानी में। सही लक्ष्य नहीं है तो गई है पानी। अबे तुम आप परमार्थ के लक्ष्य से ही नहीं कर रहे, लौकिक प्रयोजनार्थ कर रहे, तो फिर क्या नहीं कहा है फिर तो। इसलिए भाई पहले तो बुद्धि अपनी व्यवस्थित होना चाहिए, और बुद्धि व्यवस्थित करवे के लाने व्यवस्थित लोगों की संगति चाहिए, जो मात्र तुम्हारे लिए मोह के कामों में ही उलझावे की रुचि वाले हैं, तो होगा काम धर्म के नाम पे। ज़्यादातर जो ही चल रहा है कि भैया ये काल में धर्म तो और तो होते ही नहीं है, स्वरूप का अनुभव तो हो ही नहीं सकत, बस यही काम है कर सकत अपन, लगे रहो मंदिर बनवाओ, मूर्तियाँ बनवाओ और कछु करवाओ, बस इसमें लगे रहो कछु ना कछु, और लौकिक काम करन लगो। काहे की शुद्ध घी खावे की व्यवस्था बनाओ, शुद्ध कपड़ा पहनाओ, शुद्ध और इनमें लगाओ, तो क्या नहीं कहा वो उतर जाओ घटिया ने से। क्या कह रहे? अरे भाई अभी तुम्हारा अगर तत्वों का सही निर्णय नहीं है, आगे जाकर के तुम्हारे लिए निसर्ग सम्यक, तो अगर तत्वों का निर्णय अगर सम्यक नहीं हो पाया, टूटमल जी कह रहे, तो कम से कम तत्वों का निर्णय तो सही करो, ताते दिन भर कथित तत्वाभ्यास करीजिए। अगर तत्वाभ्यास ही नहीं है तो फिर तुम्हारे लाने कैसे स्वरूप की सिद्धि होगी? मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में लिखा कि भैया दान देवे, तीर्थ यात्रा करे, फिर तो वास करे, स्वाध्याय करे, पर तत्व निर्णय नहीं करे, सम्यक का अधिकारी है। तो ये सारी चीजें अपन को उत्तरोत्तर कहाँ कौन सी बात किस विवक्षा से चल रही है, किसके लिए चल रही है, अब जो समझ में नहीं आया कि हमें कछु नहीं भैया, अपन को तो जो है स्वाध्याय करने, अपन को कछु और कछु नहीं ज़्यादा विचार करने का स्वाध्याय करने कि जो कोई सुनावे वालो जो आए, जो सुना जाए, जो सुन लो, होगा अपना स्वाध्याय। वो का कह रहा हो, अपन हो जो कछु नहीं विचार करने, अपन तो स्वाध्यायी लोग हैं, और अपनी पार्टी को जो व्यक्ति सुना रहा हो बस अपन को सुनने खत्म काम, अपन को दूसरी पार्टी वालों के नहीं सुनने के। अपनी अपनी पार्टियां हैं धर्म के नाम पे। आज तो पटी पहले होती चौधरी की, सिंगई की, इनकी उनकी, अब आजकल ये धर्म की पार्टी हैं, निश्चय व्यवहार का। और कितनी पार्टियां हैं, कौन से महाराज की पार्टी है, तुम्हारी पार्टी वाले, उनकी पार्टी वाले, इनकी पार्टी वाले, सब अपनी अपनी पार्टी है। जब आत्मार्थ का लक्ष्य नहीं होता है तो कितने प्रपंच हैं उलझबे के लाने, कितनी गलियां हैं आपको भटकबे के लाने। मोक्ष मार्ग की तो एक ही गली है, परंतु संसार के तो असंख्य अनंत भेद है। जितने प्रकार को मिथ्या तो उतने प्रकार को भटको। बज्जू भाई क्या सोच रहे? ये सोच रहे हैं जो आप कह रहे हो वो सही है, और हम चल नहीं पा रहे। चल नहीं पा रहे, चलने को प्रयत्न कर रहे हैं कि चल नहीं पा रहे? पहले तो प्रयत्न करो तो चल पे हो, अब तो प्रयत्न ही नहीं कर रहे तो कहाँ से चल जाओ? ज्यादा बताओ। कल ही सब चले गए थे तो 2-2.5 घंटे बैठे। कितने बैठे? ऊपर छत पे अपने सब विचार कर, सब चले गए थे विचार कर। मतलब कोई नहीं था, हम अकेले थे 2.5-3 घंटा नहीं तो अनादि काल से अकेले ही हो, अनंत काल तक अकेले ही हो। तुम्हें भ्रम है कि हमारे संग कोई है? आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, यो कबहू इस जीव को साथी सगा ना कोई। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई, घर संपत्ति सब पर प्रकट है, पर है परिजन लो। तो अब तुम अबे सोच रहे कि अबे 2-2.5 घंटा हम अकेले रहे? अरे 2-2.5 घंटा नहीं तो अनादि काल से अकेला ही हूं मैं। अभी तो अपन को जो ही नहीं पता हो गया, अपन अकेले अनादि काल से अनंत काल तक है क्या संगे कोई अपने?
तो इसे जो है अपन को पहले गहराई से जब तक अपन तत्वों का निर्णय नहीं करें तब तक अपन बहुत मोटी मोटी उसमें कामों में लगे रहते हैं, कुछ नहीं होता उसमें। जीव ने 4 लब्धियां अनंत बार प्राप्त कर ली हुई हैं। कौन सी? क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग, यहां तक जीव अनेकों बार आ गया पर करण लब्धि तक नहीं पहुंचा। पंच परावर्तन में अनेकों बार जीव ने कर लो, पर जो काम करना जहां तक पहुंचना वो कार्य नहीं किया। जो कहते हैं घूम रहा होता ही कहते हैं चक्कर राउंड लगा रहा। बहुत भ्रम है, बहुत भ्रम है लोगों को अभी। अब उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ कह रहे भैया कि ज्ञानी को तो मैं इस विकल्प को तोड़कर स्वरूप में स्थिर होकर कब शुद्धात्मा को अनुभव हूँ, ऐसी भावना उसको निरंतर होती है। ऐसी भावना के बल से उसका उपयोग बाहर की क्रिया में लंबे समय तक नहीं टिकता। जो ज्ञानी हो चुका है उसकी बात चल रही है। वहां से छूटकर शीघ्र ही स्वासन्मुख झुकता है। अब वो शीघ्र ही में लगा लेना, चौथे गुण स्थान वाले का शीघ्र, पंचम गुण स्थान वाले का शीघ्र और मुनिराज का शीघ्र, अलग अलग शीघ्र है। वो उसका धुन तो उसकी वो ही रहेगी, परंतु उसका शीघ्र बाहर में अगर प्रवृत्ति में ज्यादा है तो उसके लिए बहुत अंतराल से नीचे वाले को, ऊपर वालों को जितनी निवृत्ति ले लेगा, जितना वो अपने स्वरूप की साधना के नजदीक होगा उतने जल्दी जल्दी स्वरूप अनुभव होगा उसको। ज्ञानी को निचली भूमिका में अस्थिरता के कारण राग होता है और वचन काय की क्रिया के प्रति लक्ष्य जाता है, परंतु अपने ज्ञान स्वभाव को वो कभी नहीं भूलता है। तो उसको भूले बिना क्या है, उसको भूले वैसी आसक्ति उन बाह्य क्रियाओं में प्रवृत्ति में उसको कभी नहीं होती। ज्ञानी को बाह्य वचन काय की प्रवृत्ति होने पर भी उसके अंतरंग में दृढ़ मान्यता है कि मैं देह मन वाणी नहीं हूं। क्या नहीं हूं? मैं देह नहीं हूं, मन द्रव्य मन नहीं हूं, वाणी नहीं हूं, और मैं उनका कर्ता नहीं हूं। द्रव्य मन देह वचन ये सब पुद्गल के, उनका कर्ता भी नहीं हूं, उनका कराने वाला भी नहीं हूं, उनका अनुमोदक भी नहीं हूं। मेरे कर्ता हुए बिना भी वे वास्तव में किए जाते हैं। उनका परिणाम जड़ चेतन की सब परिणति अपने अपने में होती है। इसलिए उनके कर्तापने का पक्षपात छोड़कर मैं अत्यंत मध्यस्थ हूं। ऐसा ज्ञानियों को अंदर में दृढ़ निश्चय रहता है। अब निचली भूमिका वाले, ये तो मुनिराज की भूमिका ऊपर की। अब नीचे, ये चूंकि प्रवचन सार 160 गाथा की टीका का है खुलासा। अब नीचे अवरस सम्यक दृष्टि आदि ग्रस्त को, सम्यक दृष्टि ग्रस्त को भी ज्ञान चेतना का निरंतर परिणमन होता है। ज्ञान चेतना का निरंतर परिणमन होता माने क्या? ज्ञान चेतना का परिणमन, ज्ञान चेतना अपन को समय सार जी की 387, 88, 89 गाथा की टीका में 2 प्रकार की चेतना बताई है, ज्ञान चेतना और अज्ञान चेतना। अज्ञान चेतना के 2 भेद किए, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। ज्ञान चेतना किसे कहते हैं? कि मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ, जानने वाला ही हूँ और मैं कुछ नहीं हूँ। अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करना, इसका नाम है ज्ञान चेतना। और ज्ञान के अलावा मैं अन्य किसी को मैंने किया, कर रहा हूँ, करूँगा, ऐसा जानना, उसका नाम है कर्म चेतना। कौन सी चेतना? ज्ञान के अलावा मैं कुछ और कर सकता हूँ, कर रहा हूँ, किया है, ऐसा जानना, उसका नाम है कर्म चेतना। और कर्म फल चेतना, ज्ञान के अलावा मैंने कुछ और भोगा है, भोग रहा हूँ, भोगूंगा, इसका नाम है कर्म फल चेतना। ये सब विवक्षा का भेद है और अंतर कुछ नहीं है उसमें। सभी का एक ही मत है अनंत ज्ञानियों का। विवक्षा भेद हो सकता है, कथन भेद हो सकता है, परंतु भाव सबका एक ही है। कर्मफल में नहीं हिंदी लिया था। अरे भाई, मुख्यता गौणता से कथन होता है, बहुलता। और जब अपन बोलते हैं ई नीम्र बन आम्र बन, तो अकेले नीम ही को बन नहीं है, आम कोई नहीं है।
एक इंद्रिय जीवों को कर्म फल की चेतना बताई है, वह एक अलग ही चीज़ है कि उनकी कर्म करने में उनके अंदर उतनी चेतना नहीं है कि वो भगे बच के वे भोगे भी भोगे, वो काम है उनके अंदर। जो कछुआरा होता है उसमें भोगने की मुख्यता है उसकी। माने बाह बचाव आदि नहीं कर पाने के कारण उनके पास कोई इस प्रकार का उतनी ना तो चेतना है ना प्रयत्न है कोई। ये जैसे जो एक इंद्रिय वृक्ष वगैरह बताते वो ऐसे जीवों को खा लेते करते, तो वो कछु नहीं खा लेते, बताओ का खा लेते भी खाते का, उनके पास जब मोही नहीं है तो का खा ले। उनके फूल वगैरह अरे ये सब पूरे निचोड़ लेते रस कीड़ों का। अरे ये संस्कार बसात अपनी कसायों का परिणमन बताया वहाँ पर होता है। कछु बुद्धिपूर्वक कछु खा रहे का पकड़ रहे, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है उनकी। तुम्हारे पाप को उदय है, इस प्रकार को वो निमित्त बनता है उनके लिए। तो ये जो है ये ज्ञान निचली भूमिका वाले सम्यक दृष्टि ग्रस्तों को भी ज्ञान चेतना अंदर में अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करके उपयोग में, भले ही वो बाहर के कर्म चेतना कर्म फल चेतना में उनकी प्रवृत्ति लगी है, पर अंदर में अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करके लब्धि में उनकी ज्ञान चेतना श्रद्धान में चिन्ह मूर्त दृगधारी, मैं चेतन स्वरूप ही हूँ, इसके अलावा मेरा कुछ नहीं है, ऐसा वो उनके अंदर चलती रहती है ज्ञान चेतना। और प्रवृत्ति में कर्म चेतना कर्म फल चेतना भी यथावत चल रही है। चेतना का मतलब एकत्व बुद्धिपूर्वक नहीं, चारित्र संबंधी अस्थिरता जन्य प्रवृत्ति होती है उनके, पर उस कर्म में और कर्म फल में एकत्व बुद्धि नहीं है उनके, इसलिए उनके भी ज्ञान श्रद्धान में अपने को ज्ञान मात्र संचेतन करते हैं कि मैं ज्ञान मात्र ही हूँ, मेरा और कुछ नहीं। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम परभावस कर्तात्मा मोह, ये मोह चारित्र मोह का भाव है, अस्थिरता जन्य कसाय के भाव, सुखी दुखी अस्थिरता जन्य जुड़ान, पर उसमें एकत्व बुद्धि नहीं है। और प्रवृत्ति बाहर की करने धरने की जो कुछ शुभाशुभ कार्य है तो वो उसमें एकत्व बुद्धि नहीं, कर्तृत्व स्वामित्व बुद्धि नहीं, पर अस्थिरता जन्य जुड़ान होता है, उसमें भेद विज्ञान बढ़ता है। कैसे सम्यक दृष्टिग्रस्त को भी ज्ञान चेतना का निरंतर परिणमन होता है, वो बराबर उसके सम्यक ज्ञान बढ़ रहा है। सम्यक ज्ञान में वो अपने को चेतन स्वरूप ही अनुभवता है कि यही मैं हूँ, बाकी ये मेरा कोई स्वरूप नहीं है। शरीर आदि संयोग है और ये रागादिक भाव आश्रव भाव है, ये मेरा मूल स्वरूप नहीं। तो इस प्रकार से इससे वह खाने पीने में, पंचेंद्रियों के विषय भोगने में, व्यापार में, युद्ध आदि संसार के कार्यों में बाह्य दृष्टि से रुका हुआ लगने पर भी, बाहर में ये सब काम करते हुए दिखने पर भी समस्त बाह्य प्रवृत्ति में वह जल कमल बत न्याय से रहता है। जैसे गे ही पै गिरह में न रचे जो जलते भिन्न कमल, नगर नारी को प्यार यथा कादे में है ममल, इस न्याय से वो रहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो इस श्लोक में आचार्य देव ने जो 49 श्लोक में कहा था कि ज्ञानी को सम्यक दृष्टि को बाहर में कहीं कोई रुचि नहीं है, कोई उसके लिए रति नहीं है, तो कहते भैया फिर ये भोजन वगैरह आहार वगैरह कैसे करेगा? तो कहते ऐसे करेगा, अतन्मय भाव से करेगा और ज़्यादा समय तक उसमें उपयोग को लगाए नहीं रहेगा, करके फौरन उससे निवृत्ति करेगा। जितनी उसकी गुणस्थान प्रमाण निवृत्ति करने की सामर्थ्य उस हिसाब से करेगा। तो इस प्रकार से जानना चाहिए। तो ये गाथा पर ये श्लोक अपन को आचार्य देव ने जो क्रम क्रम से शंकाएं उठती हैं साधक के जीवन में, उनका बराबर स्पष्टीकरण करके कहीं भ्रम ना हो, और इस बात को स्पष्ट किया है। एक ज्ञानार्णव का थोड़ा सा कोटेशन दिया है इसमें, जिसमें समस्त प्रकार के विचार करने की सामर्थ्य है तथा जिसका पाना अति दुर्लभ है, ऐसे मनुष्य जन्म को पाकर भी जो अपना हित नहीं करते, वे अपने घात करने के लिए विष वृक्ष को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? जो इस मनुष्य पर्याय में अपना आत्महित का कार्य नहीं कर रहे, तो कर्म माने विषय कसायों में लग रहे, तो विष वृक्ष को माने अपने मरने के लिए घात, अपने स्वभाव का घात करने के लिए विष वृक्ष को बो रहे, बढ़ा रहे। उससे क्या होगा? स्वभाव का विघात होगा। जितना जितना कर्मों का आश्रय बंद होता जाएगा, उतना उतना तुम्हारा घात स्वभाव का होगा।
पंचेंद्री से 4 इंद्री में ज्ञान दर्शन वीर की हीनता होती जाएगी, आगे 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 बिल्कुल उसकी स्वभाव की स्थिति क्या होगी, क्षीण होती जाएगी। इसलिए कहते हैं भैया कि इस मनुष्य पर्याय जो कि बड़ी मुश्किल से इसका पाना दुर्लभ है, और इसको पाकर जो जीव आत्महित के कार्य में नहीं लगते, समझ लो कि वे अपने घात करने के लिए स्वयं अपना विष वृक्ष को बढ़ाने में लगेंगे। ऐसा जानना चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर तरीके से जिनको अपना हित साधना है, ये ज्ञानियों ने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आत्मार्थ के साधने की विधि को यहाँ पर अपन को बताया, क्योंकि इस ग्रंथ का नाम ही है समाधि तंत्र, शांति का उपाय। समाधि माने शांति, तंत्र माने उपाय। तो शांति का उपाय बिल्कुल सिस्टमेटिक वैज्ञानिक तरीके से इसमें सिद्ध किया है। तो इस प्रकार से अपन ने ये 50 नंबर के श्लोक की आचार्य कौन, पूज्यपाद स्वामी की ग्रंथ यानी इसके श्लोक, और आचार्य शुभचंद्र नहीं आचार्य तुम्हारे प्रभाचंद्र आचार्य की टीका, और फिर ये भावार्थ वगैरह उसके और विशेषार्थ वगैरह अनेक और हिंदी टीकाकारों ने लिख करके अपने लिए जो उसका पूरा भाव स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। अपन उसको गंभीरता से समझें और समझ करके अपने ज्ञान को जागृत करके सम्यक प्रकार जीने का प्रयत्न करें, तो मानव जीवन की सार्थकता सफलता है। अन्यथा तो अनादिकाल से जीव की जो चल रही है दशा वो चलेगी। चलिए एक ऐसी अब ये इसी की है। तो देखो टीका तो शीतल प्रसाद जी की हिंदी की होगी, संस्कृत की नहीं होगी। प्रवचन की है हिंदी में, कहाँ है उन्होंने हिंदी तो हाँ तो ठीक है भाई, वही भाई टीका है उनकी संस्कृत, इसी टीका को हिंदी में उन्होंने रूपांतरण किया है बस। चलिए उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबारे। द्वादशांग जिनवाणी माता पंच परमेष्टि।